Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. इंडिया में दो इन्फ्लेशन के इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं. द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सेकंड वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सीपीआई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये इन्फ्लेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है. जो रिटेलर जो रिटेल बाय करता है उसके पर्सपेक्टिव जो प्राइसेस में चेंजेस आता है उसको ये मेजर करता है. ओके, सो इट मेजर द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर. ओके, तो जैसे मैंने अदर बताया WPI, तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है. वो होलसेल पर्सपेक्टिव जो प्राइस में चेंजेस आता है उसको वो मेजर करेगा. ओके, सो दिस इज अ कंज्यूमर प्राइस. इट मीन्स नॉर्मली रिटेलर जो बाय करेगा. और ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है? This is again very important organization, very important office, that is the NSO, National Statistical Office. Okay, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के अंडर ये आपकी ऑफिस आता है. तो ये आपका NSO. ओके, तो ये डाटा रिलीज करता है, ये इंडेक्स रिलीज करता है किसका? सीपीआई का. ओके, तो सीपीआई बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है? द वेरिएशन और डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज. ओके, तो ये कमोडिटी और सर्विसेज में जो प्राइसेस में डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको ये कैलकुलेट करेगा. पर अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं आती. ओके, तो डब्ल्यूपीआई की वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग हियर अ स्मॉल क्रक. सो सीपीआई जो कैलकुलेट कर क्या करता है? कमोडिटीज और सर्विसेज दोनों. ओके, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको. और इसमें कमोडिटीज और सर्विसेज में क्या आ जाएगा? देखिए, फूड और मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा. तो जो हम एज अ कंज्यूमर जो बाय कर सकते हैं, ओके, विच इंडियन कंज्यूमर बाय फॉर द यूज, उसमें प्राइस वेरिएशन को क्या करता है? कैलकुलेट करता है. और इसकी अगर हम बात करें तो सीपीआई के आगे फर्दर, जो सीपीआई तो एक इंडेक्स है, तो सीपीआई इंडेक्स के अगर आगे फर्दर सब ग्रुप्स होते हैं, तो सब ग्रुप्स भी पढ़ेंगे हम. जिसमें फूड एंड बेवरेजेस आएगा, फ्यूल एंड लाइट आ जाएगा, हाउसिंग एंड क्लोथिंग आ जाएंगे, बेडिंग आ जाएगी एंड फुटवेयर्स आ जाएंगे. ओके, तो इन शॉर्ट इस स्लाइड्स में आपको क्लियर हो गया है जो मॉस्पी के अंडर ऑफिस है एनएसओ, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है. और ये रिटेल बायर के परस्पेक्टिव से प्राइस चेंजेस में आएंगे. और इसमें कमोडिटी एंड सर्विसेज दोनों चीज़ को कैलकुलेट करेगा. देखिए, हमारे इंडिया में 4 टाइप्स के सीपीआई हैं. ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एक है सीपीआई फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर. ओके, एक एग्रीकल्चर लेबरर है और एक रूरल लेबरर है. और एक है सीपीआई. ओके, सीपीआई इस ये फर्दर आगे 3 टाइप का होता है. कभी-कभार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो सीपीआई आर लिखा आता है, सीपीआई सी यू लिखा होता है और कभी-कभार सीपीआई सी लिखा आता है. तो सीपीआई सी मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. आर फॉर रूरल, यू फॉर अर्बन एंड सी फॉर कंबाइंड, दैट इज़ रूरल प्लस अर्बन को कंबाइन को सीपीआई सी लिखा आता है. तो ये अक्सर आप सीपीआई सी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीपीआई यू कैन सी हियर. The first one is industrial workers, the second one is for agriculture laborer, थर्ड वन इज फॉर रूरल लेबर एंड फोर्थ वन इज फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड. ओके, तो जो पहले 3 का डाटा है ना, तो पहले जो 3 सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर रूरल लेबर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, ये कौन कंपाइल करता है? उसको कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो. ओके, लेबर ब्यूरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर. तो इसमें जो फर्स्ट 3 ये डाटा कौन कंपाइल करेगा, और जो फोर्थ वन डाटा है सीपीआई आर, सीपीआई सी एंड सीपीआई यू, ये आपका एनएसओ कंपाइल करता है. ओके, और किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर अंडर आता है? ये मॉस्पी. तो दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. और हम बेसिकली बात ही सीपीआई सी पे करते हैं. ओके, जब भी हम बात करेंगे सीपीआई तो हम हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम टॉकिंग अबाउट सीपीआई सी, नॉट अदर सीपीआई. क्लियर? तो यहाँ अब आपको क्लियर हो गया है, जो सीपीएसी ये मॉस्पी रिलीज करती है थ्रू एनएसओ. और ये जो डाटा है बेसिकली एवरी मंथ, तो याद रखना ये हर मंथ रिलीज किया जाता है. तो 12th डेट होती है स्पेशली, और 4 PM के आसपास ये डाटा रिलीज किया जाता है. ओके, तो ये वाई 4 PM बिकॉज जो हमारी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो 3:30 PM पे क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है. तो उसके बाद किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज अगर इन बिटवीन डाटा रिलीज करें तो फ्लक्चुएशन आ सकती है मार्केट में. ओके, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है. तो सीपीआई डाटा इज रिलीज्ड बाय द मॉस्पी ऑन द 12th ऑफ एवरी मंथ. तो ये आपने याद रखना है, ये हर साल, सॉरी हर मंथ ये डाटा तो इंडेक्स से रिलीज किया जाता है. एंड द बेसिकली दिस टाइम अलाइन विद द क्लोजर ऑफ मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया टू अवॉइड वॉलेटिलिटी, एंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके बेस ईयर की, क्योंकि बेस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेस ईयर ही तो न्यूज़ में है. तो दैट्स वाई आई ब्रिंग दिस टॉपिक हियर. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो जो पहले हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, ओके, एक एग्रीकल्चर लेबरर है और रूरल लेबरर है. आपको मैंने बताया 3.
तो इंडस्ट्रियल वर्कर का जो आपका बेस ईयर है वो है 2016. ओके, दैट इज यूज्ड. ओके, तो दैट टू ट्रैक प्राइस चेंजेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड दैट यूज्ड फॉर व्हाई बेस ईयर इज यूज्ड फॉर द वेज एडजस्टमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड लेबर. तो 2016 बेस ईयर किसका है? दैट इज सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. एज फार एज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर. ओके, तो इसका जो बेसिकली डाटा है वो चेंज किया गया हुआ है. ओके, तो उसका बेस ईयर आपका है 1986 टू 87 ये. ओके, सो मेजर इन्फ्लेशन फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर. बट अगर हम बात करें सीपीआई अर्बन की, सीपीआई रूरल की एंड सीपीआई कंबाइंड की, जो बेसिकली नेशनल लेवल पे एक रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, उसका आज के टाइम पर अभी एज फार एज द फर्स्ट ऑफ जैन 2026 इसका बेस ईयर क्या है? 2012. जो ये बेस ईयर बहुत ही जल्द चेंज होने वाला है. ठीक है, एज फार एज टुडे इज कंसर्न, तो आज का बेस ईयर है 2012. तो आप देखिए 3 बेस ईयर याद रखने. 2016 फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, 1986 टू 87 फॉर एग्रीकल्चर लेबरल एंड रूरल लेबरल. और जो मेन हमारा डाटा है सीपीआई सी आर एंड यू, उसका बेस ईयर है 2012. ओके, तो ये क्लियर हो गया अब आपका. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सीपीआई. ओके, जो कंपोनेंट ऑफ सीपीआई मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सीपीआई के आगे फर्दर सब ग्रुप्स हैं. ओके, उनकी वेटेज है. तो जैसे सीपीआई सी, तो सीपीआई सी को हमने क्या किया? 100% रिज्यूम कर लिया कि 100% इंडेक्स है. ये फर्दर इसके आगे सब ग्रुप्स क्या हैं? तो सब ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो फूड एंड बेवरेजेस की आती है, क्योंकि सीपीआई में आपकी कमोडिटी भी आ जाएगी और सर्विसेज दोनों चीज़ें इसमें आती हैं. ओके, फूड एंड बेवरेजेस में इसकी जो परसेंटेज है 45.86, अप्रॉक्सीमेट 46% इसकी परसेंटेज है. सेकंड में फिर आपका आता हाउसिंग परसेंटेज, दैट इज 10.07%. फिर आता फ्यूल एंड लाइट 6.84%. तो यू कैन सी मैंने यहाँ पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर चीज़ें मेंशन की है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है आपकी फूड एंड बेवरेजेस की, सेकंड है हाउसिंग की, थर्ड है फ्यूल एंड लाइट, दैट इज 6.84. The fourth one is clothing and footwear 6.53. Fifth one is pan, tobacco and intoxicant 2.38. ओके, और लास्ट में फिर आता मिसलेनियस, जो इस चीज़ में कवर नहीं थी वो 28.32. तो यू कैन सी, तो ये इसकी फर्दर सब ग्रुप्स हैं आपके सीपीआई सी के. ओके, अब ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसका जो बेस ईयर है आने वाले 12 फरवरी 2026 को ये बेस ईयर चेंज होने वाला है. जो बेस ईयर है वो 2012 से बेस ईयर क्या हो जाएगा? 2024 हो जाएगा. तो ये हमने याद रखना है. तो एज पर मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारी जीडीपी है. ओके, एक जीडीपी हो गई, एक हो गया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और एक है सीपीआई सी. ओके, तो इसका बेस ईयर चेंज होने वाला है, हमने याद रखना है. एक है जीडीपी का बेस ईयर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, तो बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 2024 में मॉस्पी ने एक मिनिस्ट्री सॉरी कमेटी बनाई थी 26 मेंबर्स की. जो बेसिकली ये कमेटी का मेन मोटिव है कि बेस ईयर कौन सा हो नेक्स्ट. तो जो कमेटी है उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया था? विश्वनाथ गोलदर. ओके, तो गोल्ड वर्ड से ही आप याद रख सकते हो, तो विश्वनाथ गोलदार. तो ये एक चेयर, ये कौन है? हु वाज दिस पर्सन इज द चेयरमैन ऑफ कमेटी. ओके, 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स. नेशनल अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स पे कमेटी थी जिसने बेस ईयर डिक्लेयर कर दिए. तो बेस ईयर है 2024 का. ये कब आएगा? 12 फरवरी 2026 को ये रिलीज़ किया जाएगा ये बेस ईयर. ओके, तो ये था आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आई हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो मैंने हर एक चीज़ कोशिश की है कि आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स हियर. ओके, और नेक्स्ट वीडियोस में हम डब्ल्यू भी कवर कर लेंगे. ओके, सो ये था हमारा टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का. अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस बनाएं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक ऑल द वीडियोस. ओके, तो इसके साथ मैंने और भी चीज़ें यहाँ पर करंट अफेयर्स में काफ़ी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ. तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आप ये चीज़ें आगे फर्दर फॉरवर्ड करें. ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू.